बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं और पता भी आप सब लोगों को कि जावा का सीज़न आ रहा है, बल्कि आ चुका है, तकरीबन अगस्त शुरू होने वाला है। और कुछ दोस्तों के पास से रिपोर्ट ये भी आई है कि इनका अंडे के साथ साथ बच्चे भी निकलना शुरू हो गए, यानी कि महीने पर पहले अंडे दिए थे तो अभी बच्चे भी आना शुरू हो गए हैं। तो वो बच्चे जो है ना ज़रा कमज़ोर निकलते हैं, मतलब जून जुलाई में जो बच्चे निकलते हैं कमज़ोर निकलते हैं, बचने का चांस बहुत कम होता है। पिछली दफ़ा हमने भी लिए थे बच्चे तो उनका बचने का कोई चांस ही नहीं था। 2 महीने के 2.5 महीने के हुए और उसके बाद वो सीप में आके मर गए। तो बड़े फार्मर लोगों से पूछा, फेसबुक पे पूछा, तो लोगों ने यही बताया कि भाई अगस्त में आप लगाएं, अगस्त में हंडियाँ लगाएं और ब्रीड लें। तो इस बार हमने हंडियाँ लगा दी क्योंकि अभी अगस्त में तकरीबन आज 13 तारीख है और तकरीबन यही कोई 13, 14, 15 दिन रह गए हैं। तो ये हंडियाँ लगा दी थी हमने और इस दफ़ा हंडियाँ धो कर लगाई है माशाल्लाह से हमने भी। और ये देखिए माशाल्लाह ये नेस्टिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने, यानी कि अभी ये नेस्टिंग करेंगे तकरीबन 15-20 दिन लग जाएगा इनको सेट होने में दोबारा से हंडियों में। तो अगस्त में अंडे आएंगे तो यानी कि अगस्त के आखिरी महीने में आखिरी तारीख में ब्रीड आ जाएगी। तो इंशाल्लाह ये अच्छे बच्चे निकलेंगे, कोशिश है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। तो वीडियो बनाने का अभी का मकसद ये है कि हंडियाँ लगाना शुरू कर दें, आप लोग घास डालना शुरू कर दें, ताकि आते आते सीज़न जब करीब हो जाए तो आपको ये देखा माशाल्लाह से इसके अंदर भी घास आ गई है, उसके अंदर भी नेस्टिंग हो गई है, ये थोड़ी सी है और ये वाले में भी तकरीबन थोड़ी सी पड़ी है अभी। तो इंशाल्लाह कल और लगा देंगे। अच्छा, घास लगाने का जो सही तरीका है ना मैं आपको बताऊं। देखिए पहले तो आप ये पालक वाली घास डाल दें, जैसे कि हमने पहले पालक वाली घास डाली है ना, ये पहले आप पालक वाली घास डाल दें इसके अंदर, जिसको गधे वाली घास भी बोलते हैं। लंबी लंबी हो, छोटी छोटी ना हो, कम से कम 8 इंची 10 इंची की हो या 1 फीट की हो। वो मैं यूँ कि ये गोल गोल अच्छे से कर लें। जैसे कि पहले हमने इनको डाली पालक वाली घास, इन्होंने अंदर अच्छे से गोल गोल कर लिया है। अच्छा, अब इसके साथ हमने क्या किया, नारियल के छिलके लिए हैं, ये आप सभी डालते हैं नारियल के छिलके। तो ये देखें इसके अंदर भी ये फ़ोन जावा का पेयर लगाया हमने माशाल्लाह से। इसके अंदर भी नेस्टिंग हो गई है, इसके अंदर भी हो गई और इसके अंदर भी हो गई। अच्छा, पहले ये घास लगा दें लंबी लंबी और उसके बाद नारियल के छिलके अभी मैं आपको दिखाता हूँ। नारियल के छिलके माशाल्लाह से इसके अंदर भी नेस्टिंग आ गई है, इसके अंदर भी हो गई है। तकरीबन ये अगस्त शुरू होते होते अंडे आना शुरू हो जाएंगे। तो ये है नारियल की घास, सभी लगाते हैं, सभी जानते हैं इसको। तो पहले पालक वाली लंबी लंबी घास ले लें, वो डाल दें। जब ये अच्छे से घोंसला बना लें तो फिर ये नारियल की घास ऊपर से थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी डाल दें। अब देखें ये देखें इसके अंदर देखें आप, ये माशाल्लाह से ये नेस्टिंग हुई हुई है, नारियल की घास नहीं है। अब हम इसको देंगे कल इंशाल्लाह नारियल की घास, ताकि ये आसानी से, नारियल के छिलके असल में ये होते हैं बारीक बारीक, तो ये जब बिछते हैं ना ये बिछा लेती है अच्छे से, तो अंडा मोटी घास के नीचे नहीं घुसेगा, ना ख़राब होगा अंडा। और ये इसका बिल्कुल अच्छे से बड़ी तय करके ये बनाती है। इसका ये जो आखिरी का ये ना रेशा, ये इतना इतना रेशा, इसको आप ऐसे से निकाल लें और ये रेशे को ये अंदर इसको ऐसा अच्छे से बिछाती है कि घास के अंदर
अब ये देखें, ये माशाल्लाह से ये इनको हमने नारियल की घास दी थी बारीक बारीक, और ये देखें कैसे नारियल की घास का अंदर बनाया इन्होंने, और अंदर भी थोड़ा सा रह गया। ये उठा लेगी और ये बिल्कुल सेफ करके बिछा लेगी घास। तो आज की जो वीडियो बनाई है हमने वो नेस्टिंग के ऊपर बनाई है, ताकि आप लोग अच्छे से देखिए। ये लंबी लंबी मैंने घास दी थी इनको, इन्होंने पूरा रोल किया हुआ अंदर से, पूरी अंडे कवर करी अंदर से। अब इसके अंदर हम बिछा देंगे। लेकिन ये मैंने डाली हुई नारियल की घास, अभी जब इसको ये ले जाएगी ना, अभी डाली मैंने इसलिए उठाई नहीं इन्होंने अभी तक, और जब भी उठा लेगी ये। लेकिन मंगलास के साथ भी हम ये करते हैं, पहले इनको देते हैं पालक की घास, और पालक की घास के बाद इनको हम देते हैं नारियल के छिलके। तो ये देखें, ये ऐसे ऊपर से यहाँ तक कि ये अच्छे से इसको कवर कर लेती है अंदर। देखें ये इसको कवर कर लेती है। देखें नारियल या ये इनका आखिरी है ये, बस इसके बाद कुछ नहीं देना। नारियल की घास आखिरी होती है, इसके बाद हम कुछ नहीं देते, हम नहीं देते, बाकी लोगों का नहीं मालूम। अब जैसे माशाल्लाह से मिसाल के तौर पे इस पर भी आया, लाइट खोलता हूँ, लाइट खुली हुई है। अब देखते हैं इसके अंदर, लेकिन अंदर जो है सबसे पहले पालक वाली घास, और फिर इसके ऊपर है नारियल की। ये अच्छे से इसको ये बिछा लेगी, बिल्कुल अच्छे से बिछा लेगी। इसके अंदर कुछ नहीं लगाया। ओहो माशाल्लाह से, अरे वाह, हमको तो माशाल्लाह उम्मीद भी नहीं थी, और अंडे भी आ गए। चलिए अभी दिखाते हैं अंडे। देखिए ये अंडे भी दे दिए, और देखिए नारियल की घास इन्होंने कैसे आराम से बिछाई है। हालांकि मैं अभी रख के गया हूँ, मेरे को तो पता भी नहीं था कि इसके अंदर अंडे आ गए। और माशाल्लाह से 1 2 3 4 अंडे। गेट बंद कर लूँ। अच्छा, ये अंडे जो इतने ज़्यादा दिए हैं, ये इसका भी मैं आपको भी फार्मूला बताऊंगा। मैं आपको ये जो अंडे दिए इन्होंने माशाल्लाह से इतने सारे, इसका भी मैं आपको फार्मूला बताऊंगा। तो देखिए माशाल्लाह से सब रेड हो रहे हैं। यार ये तो अंडे आए हुए काफ़ी दिन हो गए। 3 3 6 एक 7 और 4 में अंडे फर्टाइल हो गए, और 3 बाकी हैं। यार ये तो गलती हो गई हमसे ज़रा सी, हमने इनको देखा नहीं कि इनसे इन्होंने अंडे भी देना शुरू कर दिए हैं। माशाल्लाह इसके अंदर भी 4 अंडे आ गए हैं। एक अंडा उन्होंने वहाँ दबा दिया। घास लगाने में देर हो गई। और ये सिल्वर में भी माशाल्लाह से, वो देखिए माशाल्लाह उसमें भी नारियल के छिलके आना शुरू लगा दिए हैं, वो कोने वाली हंडियों में भी लगा दिए हैं। और जैसा कि आपको दिखाया अभी वीडियो में ही कि अंडे आना शुरू हो गए। कुछ जोड़ों में अंडे आना शुरू हो गए, अंडे आपको दिखा भी दिया वीडियो में। यानी कि कल से इनके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी अब बाकायदा। इनको अब कल से चेक करना पड़ेगा, घास लगाते वक्त चेक करना पड़ेगा, नारियल के छिलके लगाने वक्त, ताकि अंडे अब घास के नीचे ना दब पाएँ। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लोग नेस्टिंग पूछते हैं, आप कौन सी नेस्टिंग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कैसे करनी चाहिए, तो इस वीडियो में आपको बता दिया है। आखिरी में एक दफ़ा और बता दूँ कि आप पालक वाली घास यानी कि जो गधे वाली घास होती है वो पहले दें, जब वो अंदर सजा लें अच्छे से, फिर उसके बाद नारियल के छिलके थोड़ा थोड़ा डाल दें, ताकि ये उसके ऊपर अच्छे से सजा लें, बिल्कुल पैक कर लें, अंडे मोटी घास के नीचे ना दबें। तो ये तरीका है सबसे अच्छा। तो वीडियो लंबी हो गई है, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, रहमत दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।